नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ज्योतिष के ग्रहों में मैंने 8 ग्रह की संक्षिप्त परिचय आपको अब तक दे चुका हूँ। केतु जो प्रमुख ग्रह है, अध्यात्म का ग्रह है, मुक्ति का ग्रह है, उसके बारे में परिचय देना अभी शेष है। आज हम अध्यात्म और ज्योतिष का संबंध के बारे में बात करते हैं, जिसमें केतु अपने आप आएगा। होता क्या है कि ईश्वर आदमी को जन्म देते हैं तो वो 3 चीज़ उसके प्रदान करते हैं। एक उसका मन, दूसरा शरीर, तीसरा आत्मा। मन आपका जो है वो चंद्रमा है, शरीर आपका मंगल कहा गया है, आत्मा आपका सूर्य कहा गया है। शरीर क्या चाहता है? शरीर सुविधा चाहता है। मन क्या चाहता है? मन सुख चाहता है। और आत्मा आपकी मुक्ति चाहती है। मुक्ति मुख्य उद्देश्य है जीवन का। मनुष्य जीवन का उद्देश्य मुक्ति है, क्योंकि ये आवागमन का जो चक्र है, कहा जाया है कि 84 करोड़ योनियों से भटक कर आदमी मनुष्य तन को पाता है और ये तन सुविधा खोजता है, लेकिन तन तो अंततः अग्नि को समर्पित हो जाती है, मंगल को समर्पित हो जाती है। मंगल शरीर है, अग्नि भी मंगल है, लेकिन चंद्र और सूर्य जो मन और आत्मा है वो शेष रहती है। कहा गया है कि 100 सुखों और दिया जाता है। आप शमशान जाते हैं, 94 लिखाता है वहाँ पे, 9 4 94 जो चीज़ें हैं वो आप इस जन्म में आपके कर्म से प्राप्त होते हैं, और 6 चीज़ें जो है वो ईश्वर अपने हाथ में रखता है, जैसे हानि, लाभ, यश, अपयश और जीवन मरण। हमारे कुंडली में 11वां भाव को प्राप्ति भाव कहा गया है, इच्छा का भाव कहा गया है। आप और हम जो इच्छा करते हैं कुछ पाने की, कुछ ग्रहण करने की, वो एकादश भाव से आता है। एकादश भाव लाभ का है। एकादश भाव आपका समाज है, सोसाइटी है। वो आपको मन जो है आपका है उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। उसको पाने के लिए आपकी इच्छा होती है कि मुझे बड़ा घर मिले, बड़ी सुख मिले, बड़ा लाभ मिले। जितने भी प्राप्ति आपके मन में उत्पन्न होती है पाने की इच्छा, वो एकादश भाव से देखी जाती है। अब एकादश भाव प्राप्ति है, तो प्राप्ति जैसे ही होती है तो बंधन भी लेके आती है। बंधन किस तरह से लेके आती है ये आपको मैं समझाता हूँ एक कथा में, इसे समझिए। एक व्यक्ति को एक संत मिला, उसने एक ताबीज़ दिया, बोला कि इससे 3 चीज़ मांगना, ये 3 चीज़ प्राप्त करेगा अगर आपको इच्छा है तो। ये लेकिन ये ख्याल रखना कि जितने को भी मैंने ये दिया है वो सब इसे लौटाने आ गया था, तो थोड़ा संभल कर इसका उपयोग करना। प्रदान तो ये तुरंत करेगा, आपको मिल भी जाएगा, लेकिन इसका परिणाम थोड़ा दुखद होता है, समझना होगा आपको। वो आदमी सोचा कि ऐसा क्या बात है, जब अपनी इच्छा की पूर्ति ये ताबीज़ कर ही रहा है तो इसे लेने में क्या जाता है। वो ले लेता वो ताबीज़। सर्वप्रथम उसने उस ताबीज़ से 5 लाख रुपया, मनुष्य का स्वभाव है, कुछ भी इच्छा होती है सबसे पहले तो वो धन ही मांगता है, तो उसने उस ताबीज़ से धन मांग लिया। ताबीज़ ने जैसे ही धन मांगा गया, उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और एक व्यक्ति अंदर आता है और उसे 5 लाख रुपया तुरंत प्रदान करता है। वो आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई इतना जल्दी कैसे पूरा हो गया। तो वो पूछता है, तो उसने बताया कि आपका बेटा जो आर्मी में था राजा के, वो युद्ध के दौरान शहीद हो गया। राजा ने आपको कंपनसेशन के रूप में 5 लाख भेजा। प्राप्ति तो हो गया, लेकिन खो भी दिया उसने अपना पुत्र। उसने तो उसका दिमाग ठनका कि अरे ये ताबीज़ तो प्राप्ति, उस संत तो बोला था कि भाई सब लोग लौटाने आए थे, प्राप्ति हुआ लेकिन दुख के साथ हो गया। अब उसने सोचा कि जल्द से इसे वापस करो। उसने तुरंत उससे सेकेंड विश मांगी कि मेरा बेटा 5 लाख ले लो, लेकिन मेरा बेटा वापस आ जाए। अब उधर राजा जो है उसके बेटे का देह का संस्कार कर दिया था। अब देह का संस्कार, जहाँ संस्कार हो गया तो देह तो रहेगा नहीं, उसकी आत्मा घर आ गई। अब एक नया समस्या खड़ा हो गया, धन भी गया
बेटा मृत भी हो गया और एक आत्मा के चक्कर भी पड़ गया, बड़ा मुश्किल हो गया उसे। मतलब देखिए, जैसे ही आप इच्छा कर रहे, इच्छा की पूर्ति हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके एक नेगेटिव चीज़ भी आ जाती है। तो जब भी मनुष्य का भी यही चीज़ है, जैसे ही आप कोई चीज़ की इच्छा करते, प्राप्त करते हैं, जैसे मान लिया जाए आप नौकरी की इच्छा किए, ठीक है, आपको राज्य, आप नौकरी आपको लग गई, बड़ी अधिकारी बन गए, तो उसके साथ अधिकारी बनने के साथ साथ उसकी जवाबदेही भी साथ में आती है। जब तक आपको नौकरी नहीं लगा होता है, जब तक आपको लगता है कि ये हमें मिले, लेकिन जैसे ही वो नौकरी